हाँ जी, तो जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया, उसके हवाले से आप लोगों ने कुछ देखा, कोई आप लोगों को कोई क्यूरी है, को आप पूछना चाहते हैं? स्टार्ट में पूछना चाहते हैं तो मैं अलाउ कर देता हूँ, स्टार्ट में पूछ लें। अगर आप लोग वेट करना चाहते हैं, जब आपको टर्न आपका आए तब पूछना चाहते हैं, फिर तो बहुत अच्छी बात है। आज बेसिकली मैंने इनवाइट किया हुआ था, हमारे साथ जो है एक बहुत करीबी मेरे दोस्त हैं। वो एक यूएस बेस्ड कंपनी में जॉब करते हैं, तो वहाँ टीम लीड हैं फ्लटर पे वो। तो मैं ये चाह रहा था कि वो आएँ, तो क्योंकि लाइट का बहुत मसला था, इसलिए वो जॉइन नहीं कर पाए। तो मैंने कहा चले मैं आज अपने क्लास खुद कंडक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि हमने लाहौर लीड यूनिवर्सिटी में अ, मैंने एक और मेरे साथ जो है बहुत अच्छे हमारे कोलीग्स ने मिलके हमने एक वेबसाइट जो है, एक साइट जो गूगल साइट्स हैं वो डेवलप कर दी, ताकि तमाम स्टूडेंट्स को जो डाटा है वो एक ही साइट के ऊपर मिलता रहे जो फाइनली प्रोजेक्ट के रेलेवेंट है। तो जो भी आपको डाटा रिक्वायर्ड हो वो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। मैं आपके साथ वो साइट शेयर भी कर देता हूँ, आप उसको देख भी सकते हैं, तो वहाँ से आप लोग जो है इन्फॉर्मेशन सारी गेट कर सकते हैं। तो वॉइस के हवाले से मुझे बता दें, किसी स्टूडेंट को वॉइस में इशू तो नहीं आ रहा, आवाज़ सबको आ रही है, कोई मसला तो नहीं है? ओके, फाइन। अच्छा जी, मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ जहाँ हमने जो साइट डेवलप की हुई है, जहाँ से आप लोगों को तमाम चीज़ें जो फाइनली प्रोजेक्ट के रेलेवेंट है, वहाँ से डिफरेंट टेम्पलेट्स पे आपको यहाँ से मिल जाएँगे। और जो आप लोगों को यहाँ से ही इंस्ट्रक्शन मिलेंगी, जो आपका स्केड्यूल होगा, आपकी प्रेज़ेंटेशन के हवाले से, जो कुछ भी होगा वो यहाँ ही अपलोड होगा। तो इस साइट को आप रेगुलरली आपने विज़िट करते रहना है। ये साइट में यहाँ गिवन है स्लाइड के अंदर, और इधर जहाँ वेबसाइट्स में है, मैं आपको वेबसाइट ओपन करके दिखा देता हूँ, ताकि वहाँ आप लोग उसको देख लें। अच्छा, ये साइट है, यहाँ पे आप लोग जाएँगे, साइट का लिंक ऊपर गिवन है, स्लाइड में भी गिवन है, तो इसमें आप लोग यहाँ से इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अवेलेबल होगी। कि यहाँ डिफरेंट नोटिस आप लोगों के अवेलेबल होंगे जी, आपने क्या काम करना है और क्या उसकी डेडलाइन है। तो यहाँ से आप लोगों को तमाम इन्फॉर्मेशन अपने फाइनली प्रोजेक्ट के हवाले से मिल जाएगी। अगर यहाँ से नहीं मिलेगी तो आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में तो मिल ही जाएगी। इसी तरह से आपके मुझे बार-बार जाना पड़ रहा है वहाँ आपके स्टूडेंट्स को देखने के फर्दर तो नहीं है। इसी तरह से सुपरवाइज़र्स की लिस्ट यहाँ अवेलेबल है। आप सुपरवाइज़र्स की लिस्ट पे जाएँगे, तो यहाँ हमने जो-जो सुपरवाइज़र्स हैं, जो उनका डोमेन है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, वो यहाँ मेंशन कर दिया। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जैसे डॉक्टर रिज़वान साहब हैं, उनके पास बर्डन ज़्यादा होता है, तो वो कम प्रोजेक्ट को सुपरवाइज़ कर रहे होते हैं बीएस लेवल पे। तो जिस भी टीचर का जो इंस्ट्रक्टर है, यहाँ जो लेक्चरर है, जो उसका डेज़िग्नेशन है, उनका जो भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, वो यहाँ आपको मिल जाएगा। तो उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है? हर किसी का एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मेंशन है, वो किस पे काम कर रहे हैं, किसमें इंटरेस्टेड हैं कि स्टूडेंट उनके पास आएँ और वो उस पे काम करें। तो सबका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पे मेंशन है। अगर किसी का मेंशन नहीं है तो आप उनको ईमेल करके पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ तमाम फैकल्टी की ईमेल शेयर कर दूँगा और डायरेक्टली आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसी तरह से फाइनली प्रोजेक्ट की जो पॉलिसीज़ हैं, जो गाइडलाइंस हैं, वो भी यहाँ आप लोगों को आपको अवेलेबल होंगी। जो एक रोड मैप डिफाइन है फाइनली प्रोजेक्ट के हवाले से, वो आप लोगों को यहाँ अवेलेबल होगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि बेसिक रोड मैप है क्या, कि जी पहले आपका प्रपोज़ल का डिफेंस होगा, फिर आप लोग जो है बाकी जो काम है कि प्रपोज़ल का डिफेंस होता है, उसमें एक पैनल हमारे पास होता है।
उस पैनल से अगर आप लोग वो आपको ओके कर देते हैं, सम टाइम होता है कि रिजेक्ट हो गया प्रोजेक्ट, फिर होता है जी अगर रिजेक्ट ना हो तो उन्होंने कहा जी माइनर चेंजेस हैं, ये चेंजेस आप करके ले आएँ, फिर आप पैनल के सामने पेश होते हैं, फिर पैनल आपको अप्रूव कर देता है। सम टाइम कहते हैं जी मेजर चेंजेस हैं, आपने ये चेंजेस जो हैं अपने सुपरवाइजर की कंसल्ट से ऐड करें, उसके बाद फिर पैनल के सामने आएँ। फिर पैनल आपको जो है प्रोजेक्ट आपको दोबारा अप्रूव करेगा। तो ये एक जो है डिफरेंट वेज़ हैं इसके। इसी तरह से अगर आप लोग यहाँ स्केड्यूल में आएँ, तो आपको आइडिया हो कि जो हमने रिसेंटली जो कि आपके जो सीनियर्स थे, कुछ लोग पास आउट हुए हैं, उनके जो हमने फाइनल प्रोजेक्ट कंडक्ट किए हैं, तो वो हमने किस तरह से किए हैं। अ, हमने कोविड-19 के अंदर भी हमने पूरा वही प्लान, वही स्केड्यूल जैसे यूनिवर्सिटी में हम करते थे, वैसे ही हमने प्रॉपर पैनल के थ्रू हम लेके चले हैं और ऑनलाइन हमने सबका जो है ज़ूम के ऊपर हमने कंडक्ट किया था। और जो कमेटी आपको यहाँ डिस्प्ले में नज़र आ रही है, जो इनका टाइम है, जो स्लॉट्स हैं, तो स्टूडेंट्स ने बहुत कोऑपरेट किया और फैकल्टी ने, पैनल ने भी बहुत जो है, दोनों की जो है कोलैबोरेशन के साथ जो है रिज़ल्ट बहुत अच्छा हमने अचीव किया कि टाइमली विदिन उसी टाइम में, ड्यूरेशन में हमने सब कुछ जो है वो कंप्लीट कर दिया था। इसी तरह से अगेन में मुझे जाना पड़ गया था देखने के लिए कि बच्चे फर्दर कुछ की रिक्वेस्ट आ रही थी। अच्छा, यहाँ आप लोगों के पास जो है ना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के फॉर्म्स अवेलेबल हैं। मैं आप लोगों को बता दूँगा कि आपने कौन-कौन से फॉर्म डाउनलोड करने हैं और आपने वो मुझे सबमिट करवाने होंगे। आपने सुपरवाइज़र से साइन करवाने के बाद, आपने साइन करने के बाद, वो आप लोगों को मैं सारा जो है गाइड कर दूँगा कि जो-जो आपके डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड है। इस तरह से फाइनली प्रोजेक्ट के टेम्पलेट्स यहाँ अवेलेबल हैं ताकि आप लोगों को टेम्पलेट्स जो है बार-बार मुझसे पूछने ना पड़े। आप साइट पे चले जाएँ, वहाँ आपको टेम्पलेट्स भी अवेलेबल हों। ये एक प्रपोज़ल डिफेंस के टेम्पलेट्स हैं कि डिफेंस में आपको रिपोर्ट किस तरह से बनानी है, इस प्रेज़ेंटेशन के अंदर आपने क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है। ये एक फिक्स टेम्पलेट है, इसी टेम्पलेट को आप लोगों ने एज़ इट इज़ फ़ॉलो करना है। इसमें किसी फ़ॉन्ट को, किसी साइज़ को कुछ भी आपने चेंज नहीं करना। सब कुछ आपको बना-बनाया दे दिया गया है, जस्ट आपने अपने मटेरियल को इसमें ऐड करना होगा। इसी तरह से डिफेंस के बाद जब आप लोग अपने सेमेस्टर के एंड पे पहुँचेंगे, तो आपका पहला जो है वो प्रपोज़ल के डिफेंस के बाद आपका एफवाईपी 1 होगा, उसका आप प्रेज़ेंट करेंगे। उसका टेम्पलेट भी यहाँ गिवन है, इस तरह एफवाईपी 2 का टेम्पलेट भी यहाँ अवेलेबल है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अच्छा जी, अब अगर मैं आप लोगों को कुछ आइडियाज़ अगर आप लोग पहले डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप लोग पहले डिस्कस कर लें, मैं आपकी बातें सुन लेता हूँ। वरना यहाँ से कुछ जो प्रोजेक्ट यहाँ मेंशन है, वो मैं थोड़े-थोड़े आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि लास्ट टाइम हमने किस तरह के प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया था। तो अगर आप लोग पहले प्रेज़ेंट करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों का सुन लेता हूँ, आप लोग अपने आइडियाज़ शेयर करें। तो मैं आप लोगों के जो आइडियाज़ हैं, उन पे सुन लेता हूँ, तो मैं आपको फीडबैक दे देता हूँ कि जी हम इस आइडिया पे काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जी, तो आप में से जो पहले बात करना चाह रहे हैं, अपना आइडिया शेयर करना चाह रहे हैं, वो मुझे बताएँ ताकि मैं उसको अलाउ करूँ, आप लोग अपना आइडिया शेयर करें। आप में से कोई अपना आइडिया शेयर करना चाह रहा है फाइनली प्रोजेक्ट के हवाले से? आवाज़ सबको आ रही है? कोई एक स्टूडेंट ने कहा आवाज़ नहीं आ रही। तो आवाज़ आ रही है सबको आप लोगों को? कोई मसला तो नहीं है आवाज़ के अंदर? हाँ जी, बच्चा कह रहा है कि सर कि हमें अभी फ़िलहाल समझ नहीं आ रही कि हमें प्रोजेक्ट किस टाइप का करना है। अच्छा चलें, मैं जो लास्ट टाइम हमारे पास प्रोजेक्ट हुए थे,
जो डिफरेंट टीचर्स हैं जिनको सुपरवाइज़ किया था, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वहाँ से कुछ आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि जी हमने किस तरह के प्रोजेक्ट हमसे जो है वो डिमांड किए जा रहे हैं। तो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करता हूँ, तो वो काइंडली पहले आप लोग उनको देखें। अच्छा, ये आप लोग अगर इसमें देखें तो सबसे पहले जो आप लोगों को यहाँ डिस्प्ले में आ रहा है, अगर आप लोगों को ये क्लियरली नज़र आ रहा हो, जस्ट 1 मिनट मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को वो डिस्प्ले में आ जाए। नहीं, वो वैसे ही ऐसे है। ओके फाइन। अच्छा, पहला जो प्रोजेक्ट यहाँ है वो है अटेंडेंस सिस्टम यूजिंग फेस डिटेक्शन। तो मुझे याद आ रहा है इस बच्चे ने जो काम किया था वो बेसिकली ऐसे था कि जी हमने अब फेस को डिटेक्ट करके बच्चों के अटेंडेंस को मार्क करते थे। ठीक है, बेसिक उसका आइडिया ये था। अब बेसिक आइडिया सम टाइम ऐसा होता है कि आप आइडिया को देखते हैं, आप कहते हैं इस तरह का तो इसमें तो कोई ख़ास काम नहीं होगा। तो अब हमने जितने भी आइडियाज़ एक्सेप्ट किए थे, उसमें कोई ना कोई यूनिक फैक्टर लाज़मी इंक्लूड था। ऐसे बिल्कुल नहीं है कोई प्रोजेक्ट पहले से बना और हमने एक्सेप्ट कर लिया हो, क्योंकि 5 लोग थे पैनल में एटलीस्ट जिन्होंने इनके प्रपोज़ल का डिफेंस भी किया और इनका जो कैप्शन 1 का भी किया। जहाँ-जहाँ जो मसले थे वो हमने इनको फर्दर चीज़ें ऐड करवाते गए थे। तो इन्होंने जो अटेंडेंस सिस्टम बनाया था जो फर्स्ट डिस्प्ले में आ रहा है, वो एक फेस को डिटेक्ट करके काम कर रहे थे। ये बेसिकली इनका मशीन लर्निंग बेस्ड काम था। तो जी अटेंड उसका फेस को डिटेक्ट करते थे और उसका अटेंडेंस मार्क कर देते थे। फिर इनका पूरा एक सिस्टम था लाइक यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट सिस्टम जैसे होता है, वैसे इन्होंने पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ था। उसके डिफरेंट इसके फीचर्स थे कि जी वो एसएमएस करवा रहे थे, इवन इनको कॉल की फैसिलिटी भी अवेलेबल थी। बहुत से डिफरेंट इनके फंक्शंस अवेलेबल थे। इसी तरह से यहाँ अगर आप देखें एक सोसा के नाम से है, शॉपमेट शॉपिंग एप्लीकेशन है। ये लाइक जैसे ई-कॉमर्स की साइट है, तो ई-कॉमर्स की साइट की तरह की थी, लेकिन उसमें भी कुछ एडिशनल फीचर्स अवेलेबल थे, जो कि अब जो है यूनिक फीचर है, जो अब इस तरह की साइट्स में अवेलेबल नहीं है। लाइक जैसे कोई अमेज़न है, दराज़ है, तो उसके कंपैरिज़न में जाके जो फीचर वहाँ अवेलेबल नहीं था, उन्होंने एक तो फीचर इस तरह का वहाँ इंक्लूड किया था। लेकिन उसमें तो कैटेगरीज़ बहुत ज़्यादा इंक्लूड थी, तो वो सारी कैटेगरीज़ उन्होंने इंक्लूड नहीं की थी। कैटेगरीज़ कम थी, लेकिन उन्होंने इसमें जो पॉइंट्स हैं, वो कुछ ना कुछ उसमें ऐड किए हुए थे। इसी तरह से जैसे आप ये देख रहे हैं जी, एक सीएमएस के नाम से है। जो सीएमएस के नाम से था, जैसे आप लोग देखते हैं वर्डप्रेस है, आपके पास लारावेल है, वर्डप्रेस है, आपके पास मजेंटो है, पूरा एक फ्रेमवर्क अवेलेबल है। आप उसको यूज़ करके साइट्स डेवलप करते हैं। इन्होंने कहा था जी हम वर्डप्रेस की तरह का एक अपना प्लेटफ़ॉर्म देंगे। आप उसी प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करते हुए आप अपनी साइट्स को डेवलप कर सकते हैं। मतलब कि उन्होंने एक प्लेटफ़ॉर्म दे दिया था, तो आपने उस प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करके काम करना था, लाइक वर्डप्रेस की तरह। उन्होंने किसी को प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ नहीं किया था। जो फीचर्स सारे अवेलेबल हैं वर्डप्रेस के अंदर कि आप वहाँ से ड्रैग ड्रॉप करके पूरी एक साइट डेवलप कर लेते हैं। तो इन्होंने एक अपना एक प्लेटफ़ॉर्म दिया, तो उसके प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करके आप सारा काम कर सकते थे। इसी तरह से जो स्मार्ट डोर लॉक का सिस्टम था, ये एक आईओटी बेस्ड सिस्टम था। आईओटी बेस के थ्रू उन्होंने आरएफआईडी टैग्स यूज़ किए थे, सेंसर्स को यूज़ किया था, ठीक है? कैमरा के थ्रू पिक्चर को कैप्चर करते थे और उसके थ्रू उन्होंने डबल सिस्टम डेवलप किया था, उसके थ्रू ये डोर को रूम के सारे जितने भी आपके घर में रूम्स हैं, उनके डोर को ये ओपन करवाते थे, तो बहुत अच्छा सिस्टम था इनका भी। इसी तरह से ई स्टिग्नोग्राफी का जो काम था, इस आइडिया के अंदर बच्चों ने बेसिकली जो काम किया था, वो उन्होंने जो आपने एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शंस के बारे में पढ़ा है, उनको इम्प्लीमेंट किया था और अपना एक न्यू एल्गोरिदम प्रपोज़ किया था, जो कि बेटर काम करता था एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन के ऊपर। कुरान ट्यूटर ऐप के हवाले से जो इन्होंने काम किया था, इसमें अब जो आप देखते हैं जितने भी कुरान एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, उसी तरह का ये काम था, लेकिन इसमें इन्होंने एक डिफरेंट वॉइस को ऐड किया हुआ था और उसमें जो फीचर्स हैं जी, आप जिस पे वो फिंगर रखते हैं वही काम वो वही उसी वर्ड को वो प्रोनाउंस कर देता है, उसका मीनिंग बता देता है। मेरा ख्याल है इस्लाम 360 शायद कोई वो है, अब मुझे एक्यूरेटली वो
माइंड में नहीं, उसी तरह के इन्होंने कुछ काम किया था। इसी तरह से जो ई वोटिंग वाले हैं, इन्होंने वोटिंग के हवाले से कुछ काम किया था। अगर आप देखें जी किस तरह से अगर आप होम ऑटोमेशन में देखें तो आईओटी बेस है, पूरे घर को इन्होंने होम ऑटोमेट कर दिया था। ठीक है, हिडन कैमरा डिटेक्शंस कि आप लोग जैसे समटाइम्स जाते हैं कहीं शॉपिंग मॉल्स में, तो वहाँ कुछ या कहीं आप स्टे करते हैं, वो हिडन कैमरास होते हैं, उसको डिटेक्ट करने के लिए और आपको जो है इन्फॉर्मेशन सेंड करने के लिए इन्होंने कुछ काम किया था। इसी तरह से फूड कैप वालों का भी अच्छा काम था। पेरेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन ये इस तरह से था कि लाइक एक एप्लीकेशन पेरेंट के पास है, एक एप्लीकेशन जो है बच्चे के पास है, बच्चा जो है मोबाइल यूज़ कर रहा है। तो पेरेंट्स के पास उसकी एप्लीकेशन अवेलेबल थी। अब बच्चे की जो स्क्रीन है वो डिस्प्ले में है पेरेंट्स की, पेरेंट्स देख रहे हैं बच्चे ने क्या-क्या एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म कर रहा है। उसकी ईच एंड एवरी एक्टिविटी वो देख रहे हैं। वो चाहे उसके मोबाइल को ऑफ कर सकते हैं, उसका स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं, उसके नेट को क्लोज़ कर सकते हैं। ठीक है, इवन देन कि वो कहीं जाता तो लाइक ट्रैकिंग सिस्टम भी है, उसको ट्रैक कर सकते हैं, किस वक़्त वो किस जगह पे है, उसकी लोकेशन को है। अगर इन केस के वो कहीं वो चला जाता है वो नेट को डिस्कनेक्ट कर देता है, तो फिर भी ये जो है सिस्टम है ये एक जो है इसका एक इतना अच्छा उन्होंने मॉड्यूल ऐड किया हुआ था कि नेट डिस्कनेक्ट करने के बावजूद भी वो जो है उसकी लोकेशन, उसकी एक्टिविटीज़ को शेयर करता रहता था। ठीक है, इसी तरह से अगर आप देखें कि जी एंटी की लॉगर है, जैसे अपनी लॉगर्स यूज़ करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग था ये काम कर रहा था। वॉइस कंट्रोल कार के ऊपर था जी कि आप वॉइस के थ्रू कंट्रोल कार के कंट्रोल कर रहे थे, और उसमें भी काफ़ी फीचर्स अवेलेबल थे जिस पे उन्होंने काम किया हुआ था। इसी तरह से थ्री ईयर शील्ड के नाम से है कि जैसे कि आप एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के अंदर आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, तो वो आपसे डिफरेंट काइंड्स की वो आपसे परमिशंस माँगता है कि जी आप ये परमिशंस दें, हम आपके कॉन्टैक्ट्स देखेंगे, हम आपकी जो है आपके डिफरेंट आपकी चैट देख सकते हैं, वो डिफरेंट आपको गैलरीज़ वो आपसे कहता है, जो हम आपको देख सकते हैं। तो इन्होंने ये काम ये किया था, इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी कि ये परमिशन को जाके खुद एडिट कर सकते थे, कि जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते थे, उसमें इनके पास राइट होता था उसको क्या हमने अलाउ करना है, तो क्या अलाउ नहीं करना। आम कंडीशंस में ऐसा अलाउ नहीं होता, जब आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, तो उसकी तमाम कंडीशंस को आपको एग्री करना पड़ता है। इसी तरह से ओसीआर बेस्ड बिज़नेस कार्ड मैनेजर है, जो कि आजकल बिज़नेस कार्ड को आप यूज़ करते हैं, तो वो इन्होंने जो है वो एक ओसीआर बेस्ड बना दिए थे कि आप ओसीआर बेस्ड जो थे वो इनके बिज़नेस कार्ड्स अवेलेबल थे। इसी तरह से आईओटी व्हीकल पार्किंग सिस्टम कि जी उन्होंने आईओटी बेस्ड आपको वो डिफरेंट स्लॉट्स जो हैं, जो पार्किंग के अवेलेबल होती हैं, कि जी वो उन्होंने एक सिस्टम बनाया था। लेकिन अब जो आपको इंटरनेट पे मिलेगा आईओटी बेस्ड पार्किंग वाला, उससे हट के कोई यूनिक फीचर भी इसके अंदर जो है लास्ट में इंक्लूड होगा, जो उन्होंने काम किया था। ठीक है, इस तरह से कोई लॉ की ई-लॉ सर्विस प्रोवाइडर इसमें तमाम काइंड्स के जो है वो लॉस अवेलेबल थे, हर लॉ के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी। और इसी तरह से आप किसी के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, किसी लॉयर से कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो देखना चाहते हैं किस बंदे का किस दिन केस है, वो तमाम इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ अवेलेबल थी। इसी तरह से आपका जो है मिसिंग पर्सन एंड्रॉयड एप्लीकेशन कि जी कहीं पर्सन कोई मिस हो जाता है, उन्होंने एक सेंट्रलाइज़ एप्लीकेशन बनाई थी, जो तमाम जितने भी आपके पास जो है पुलिस स्टेशंस हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ वो अवेलेबल होगी। और इसका एक बहुत अच्छा सा डाटा था जी कहाँ-कहाँ से और किस तरह से उन्हें फ़ील्ड्स इंसर्ट करनी है, और बंदे को मिसिंग पर्सन को आइडेंटिफ़ाई करना और उसको जो है उसके रेलेवेंट पर्सन तक भेजना बहुत ईज़ी काम हो जाता था। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे याद रही हैं कि कुछ इस तरह का इनका काम था, लेकिन हर किसी में कोई ना कोई यूनिक फीचर लाज़मी अवेलेबल था। हो सकता है कि मैं कुछ सही तरह से ना बता पाया हूँ, क्योंकि मुझे एक्यूरेटली अब उनके जो काम हैं वो सही तरह से याद नहीं है। अ, अब मुझे तौसीफ़ अहमद को एक्सेस नहीं मिल रही, उसका मेरे पास 2 यूज़र इस वक़्त आ रहे हैं। एक आईफ़ोन इन्फिनिक्स नोट 7 के नाम से है, एक आईफ़ोन के नाम से है। तो यूज़र नेम उसका नहीं होगा, अगर मुझे बता दें किस नाम से है तो मैं उसको अलाउ कर देता हूँ। हाँ जी, तो अब जो चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं उसमें अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो वो मुझे काइंडली आप लोग बताएँ कि क्या आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप लोग हैंड रेज़ करें।
या अपना नेम यहाँ मेंशन करें उसमें चैट में, तो मैं आप लोगों का अनम्यूट कर देता हूँ। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी, तो बताएँ किसने पहले बात करनी है? कुछ ना कुछ आप पूछें कि सर हमें इस बात की समझ नहीं आई, हम किस तरह से काम कर सकते हैं? कोई आइडिया शेयर करना चाहते हैं, अपना आइडिया शेयर करें ताकि हम उसको डिस्कस कर सकें। मैं आपको अलाउ कर दूँ, आप बात करना चाह रही हैं इसका बच्चे मुझे थोड़ा-सा एक्सप्लेन करेंगे ताकि बाकियों को भी आइडिया हो जाए कि आप वीपीएन को किस तरह से क्या काम करना चाहते हैं वीपीएन के रिलेवेंट आप? तो मैं आपको जो है अनम्यूट कर देता हूँ, आप बताएँ इनको, फिर हम देख लेते हैं कि उसमें क्या आइडिया आपका है। उसका बच्चे आपका अनम्यूट हो नहीं रहा मेरा ख़्याल है आपने आपका हेडफ़ोन अटैच है? मैंने आपको अलाउ कर दिया, आप खुद भी अपने आप को जो है वो अनम्यूट कर सकते हैं जिसने बात करनी है। ओके फाइन। जिसने भी जो है वो बात करनी है अगर वो माइक के थ्रू बात करना चाह रहे हैं तो मैंने आपको ऑप्शन दे दिया, आप अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। जो आइडिया शेयर करना चाहते हैं या वैसे कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग। जी, बताएँ आप जो है अगर टेक्स्ट में बताना चाह रहे हैं तो बताएँ मैं आपको आंसर दे देता हूँ कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। बेसिकली आप लोग जो भी काम करें, जो आप लोगों का फाइनली प्रोजेक्ट हो, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि उसमें यूनिक फैक्टर्स लाज़मी होने चाहिए। कोई ना कोई यूनिक काम लाज़मी होना चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जो बार-बार आपके माइंड में आएँगे। सपोज़ आप कहेंगे जी हम ब्लड डोनेशन सिस्टम बना लें, हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बना लें, हम यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम बना लें, हम जी उबर की एप्लीकेशन बना लें, मुझे व्हीकल शेयरिंग सिस्टम बना लें। ठीक है? आप लोग कहें जी हम इस तरह के मतलब जो आइडियाज़ हैं ना, उससे ज़रा आप बाहर आएँ। अगर आप उसमें बाहर आएँगे तो अच्छा आइडिया आप सोचेंगे तो फिर बात बनेगी। क्योंकि ये आइडियाज़ ओल्ड हो चुके हैं। जब आप लोगों ने 1 ईयर के बाद मार्केट में जाना है, उसी प्रोजेक्ट की बेस पे आपने जो जॉब लेनी है, तो फिर आपका आइडिया अच्छा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। अगर उसी तरह का आइडिया पे आप काम करना चाहते हैं, तो फिर उसमें यूनिक फीचर्स लाज़मी इंक्लूड होने चाहिए। और मैंने ये कहा था कि आप लोग जो है मैक्सिमम 3 लोग एक प्रोजेक्ट के अंदर काम कर सकते हैं, फाइनली प्रोजेक्ट के अंदर। तो आप लोगों को अपने ग्रुप मेंबर्स को भी ऐसे सिलेक्ट करना है जो आपको डोमेन के रेलेवेंट हों। फॉर एग्ज़ाम्पल जी आप एंड्रॉयड पे काम करना चाहते हैं, एक को जावा आती है, एक का जो है वो यूज़र इंटरफ़ेस का बहुत अच्छा काम है। तो ऐसे लोगों की आपने टीम सेलेक्ट करनी है जो आपके लिए हेल्पफुल हो। और उन लोगों को सिलेक्ट करना है जो आपको एट द एंड तक आपके लिए हेल्पफुल भी रहें। ये नहीं है जी आपने ऐसे लोगों को आपके बहुत अच्छे दोस्त थे, आपने सेलेक्ट कर लिया, बाद में आप लोगों से काम हो नहीं रहा, एक तो वो कहता जी एक आपकी हेल्प नहीं करता, वो एक बंदे पे आपने बर्डन डाल दिया। ऐसे ग्रुप के एंड पे टूट जाते हैं और फिर वो अलाउ नहीं होता, आप ग्रुप चेंज नहीं कर सकते। आप वीपीएन पे काम कर सकते हैं, अलाउ है लेकिन उसमें डिटेल में जब आप फीचर्स बताएँगे तो फिर पता चलेगा। क्योंकि अगर आप लोग 3 लोग हैं, आप काम करना चाहते हैं एक प्रोजेक्ट के अंदर 3 लोग होंगे, तो उसमें एटलीस्ट 8-9 फीचर्स आपके प्रोजेक्ट में इंक्लूड होने चाहिए, ताकि उससे हमें आइडिया भी हो कि जी आप वाक़ई आप जो है, जो काम करना चाह रहे हैं, वो आपके प्रोजेक्ट को मीट भी करता है। तो अगर आप प्रोजेक्ट एक फीचर के बेस पे लेके आएँगे, तो वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होगा। कम एटलीस्ट 8-9 फीचर्स उसके अंदर एक्सिस्ट करने चाहिए,
और उसमें एटलीस्ट 2 फीचर्स ऐसे हों जो यूनिक हों, पहले एग्ज़िस्ट ना करते हों। तो अगेन आप लोग जो है यूनिटी पे काम करना चाहें, आप गेम डेवलपमेंट करना चाहते हैं, आप करें। आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं, आप करें। आप वेब एप्लीकेशंस डेवलप करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। उस तरफ जाएँ जहाँ आपका अपना इंटरेस्ट है, जहाँ आपको लगता है जी मेरे लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल है, मुझे हेल्प अवेलेबल है। अगर आप लोग अभी आपने इस स्टेज पे हैं कि आपने न्यू चीज़ सीख के और फिर आपने इम्प्लीमेंट करनी है, तो फिर आपको ऐसी लैंग्वेज को सीखना चाहिए जिसका मार्केट के अंदर कमिंग डेज़ में स्कोप ज़्यादा होगा। फिर आपको पाइथन के बारे में सीखना चाहिए। पाइथन का बहुत काम होगा। आपको मशीन लर्निंग बेस्ड काम करना चाहिए, आपको डीप लर्निंग बेस्ड काम करना चाहिए, आपको एआई बेस्ड काम करना चाहिए, आपको ब्लॉकचेन पे काम करना चाहिए, आपको इसी तरह से आईओटी बेस्ड काम करना चाहिए, आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज़ के थ्रू काम करना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि कमिंग जो आप इरा है उसमें किसका स्कोप ज़्यादा होगा, किस पे आपको काम करना चाहिए। जब आपने न्यू स्टार्ट लेना है तो आपको बिल्कुल उस तरफ जाना चाहिए जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। जी हमज़ा बच्चे करें बात आप। अच्छा सर, मैंने ना आपसे ये बेसिकली पूछना था कि फॉर एग्जांपल जिस तरह अभी आपने कहा है ना कि हम एंड्रॉयड पे भी कर सकते हैं, वेब यूनिटी वगैरह। तो सर इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं होगी कि हाँ हम मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करें, कि उसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन है या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होगी? कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जहाँ जैसे आपका दिल करता है आप कोटलेन पे काम करें, जावा पे काम करें, आप आईओएस पे काम करना चाहते हैं तो आप जिस पे मर्ज़ी काम करें, आप पे है, अप टू यू। जी हमज़ा बच्चे आवाज़ आ रही है आपको? फाइनली प्रोजेक्ट का प्रपोज़ल कब सबमिट करवाना है? वो भाई पूछ रहे हैं। प्रपोज़ल जो है देखिए आपकी जब यूनिवर्सिटी ओपन होगी, उसके फर्स्ट वीक के अंदर आपने सबमिट करवा देना है। तो यूनिवर्सिटी आपकी ओपन हो रही है ऑलमोस्ट 15 सितंबर से, तो आप समझ लें कि 20 सितंबर तक आपके माइंड में होना चाहिए कि हमने इसको सबमिट करवाना है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को जो मैंने साइट दिखा दी है, वहाँ जाके लोगों को प्रोफाइल देखें, कौन-सा बंदा किस डोमेन के रेलेवेंट है, अपना आइडिया लेके उसको ईमेल करें, उसको कोई डॉक्यूमेंट बना के भेजें। वो क्या आपको फीडबैक देता है, उससे फीडबैक लें, उससे पूछें। अगर इन डेज़ में वो बंदा नहीं एग्री होता, फिर आपके पास कम से कम 2 से 3-4 आइडियाज़ ऐसे होने चाहिए कि जो एटलीस्ट आप यूनिवर्सिटी आते ही उनके पास चले जाएँ और उनको बताएँ अपने उन टीचर्स को, सर हम ये हमारा आइडिया हम इस पे काम करना चाहते हैं। तो जो आपके साथ एग्री हो, आपके पास फॉर्म होगा, वो फॉर्म फिल करेंगे, उनसे आप लोग साइन करवा लेंगे। तो सुपरवाइज़र्स के साथ आपकी कम्युनिकेशन होना और उसकी डोमेन रेलेवेंट प्रोजेक्ट पे होना बहुत ज़रूरी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन काम करना चाह रहा है जी iOS के ऊपर। अब iOS वो टीचर ऐसा सिलेक्ट कर लेता है जो कि नेटवर्किंग है, तो वो फिर टीचर भी उसको जो है वो प्रॉपर गाइड नहीं कर पाएगा। तो वो बच्चा भी बहुत बाद में वो परेशान होगा जी मुझे कोई हेल्प नहीं मिल रही, मुझे सुपरवाइज़र गाइड नहीं कर रहा। तो इसलिए आपने टीचर से ओपनली आप देखें कि टीचर किस डोमेन के रेलेवेंट हैं, रेलेवेंट पर्सन को आप लोग सेलेक्ट करें। ताकि आप लोगों को टीचर का काम होता है आपको एक रोड मैप प्रोवाइड करना, एक आपको गाइड प्रोवाइड करना कि बच्चे आप ऐसे काम कर सकते हैं। तो आपने उन्हीं को सिलेक्ट करना है जो कि आपके लिए रेलेवेंट हो। बच्चे ये मैंने अभी साइट दिखाई है रियासत, उसमें अवे सब कुछ लिखा हुआ है कि आपने प्रपोज़ल के टेम्पलेट में हमें क्या कुछ देना है। हर चीज़ उसमें अवेलेबल है। उसी साइट पे आप जाएँगे, उसका टेम्पलेट अवेलेबल है, वहाँ से आप देखेंगे। लेकिन ये प्रपोज़ल की बात जब हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के बाद में आएगी। पहले आपका आइडिया सिलेक्शन और आपके सुपरवाइज़र के एग्रीमेंट आपका ज़रूरी है। जब ये दोनों काम हो जाएँगे, सुपरवाइज़र ने आपका आइडिया ओके कर दिया है, फिर आप जाएँगे जी अपने उस प्रपोज़ल को रेडी करने के लिए। वो सारे पॉइंट्स जो हमने कहे हुए हैं, फिर उसको आप लोग उस पे काम करेंगे, उसको आप ऐड करेंगे। जी हमज़ा, करें बात आप। अच्छा सर, मैंने आपसे अभी आपने जिस तरह कहा ना कि जो सुपरवाइज़र है उसके पास आइडिया लेके हम जाएँगे, तो सर बेसिकली इसका सक्सेस रेशियो क्या होता है कि जो ये सुपरवाइज़र टू सुपरवाइज़र वेरी करेगा, या फिर इसका कोई परफेक्ट रेशियो होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 5 आइडिया सबमिट करवाए हैं, तो उसमें से इतने लाज़मी ही स उनको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, या टोटली ये जो सुपरवाइज़र के ऊपर ही डिपेंड करेगा सारा? ये असल में ना मैंने 5 आइडियाज़ की बात इसलिए की है कि आपके पास एक बैकअप अवेलेबल हो। आप पहले टीचर को एक आइडिया बताएँगे।
वो आपके फीचर्स सुनेंगे, कहेंगे बच्चे नहीं ये तो पहले काम हुआ होगा, इतना यूनिक काम नहीं है या एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, एक स्मॉल एक कह लें कि सेमेस्टर प्रोजेक्ट है, टर्म प्रोजेक्ट है, आपके 1 ईयर डिग्री को ये जो है मिल्क नहीं करता। फिर आप उनको एक दूसरा आइडिया शेयर करें, फिर उनको थर्ड आइडिया शेयर करें। तो ये सुपरवाइज़र पे डिपेंड करता है कि जो उनको जो कौन-सा आइडिया आपको अच्छा लगता है। और फिर ज़रूरी नहीं है कि आप एक टीचर के पास गए हैं, उसको आइडिया आपको नहीं पसंद आया, तो आप बस उसी पे फ़ोकस रहें कि नहीं जी आप किसी और टीचर के पास चले जाएँ। हमारे पास 20 प्लस लोग अवेलेबल हैं, जो उस डोमेन के रेलेवेंट है, आप उनसे जाके आइडिया डिस्कस कर सकते हैं। और जिसको आइडिया क्लिक कर जाता है, जो एक्सेप्ट कर लेता है, आप उसके साथ काम स्टार्ट करें। मतलब सर ऐसा मतलब इसमें कोई वो लिमिटेशंस नहीं है कि जिस टीचर ने हमें पढ़ाया हो तो वो ही उनको ही वही हमारे सुपरवाइज़र होंगे, ऐसा मतलब नहीं, नहीं है ना? बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो अगर किसी टीचर की आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं और वेरी नेक्स्ट डे उसकी हायरिंग हो जाती है, न्यू टीचर है, आप उसके साथ भी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और ओके बच्चे ने सर। कहा जी कि 3 से ज़्यादा बच्चे पहले अलाउ थे। लेकिन वो उसमें कोई ख़ास हमें कोई रिज़ल्ट नज़र नहीं आता था। तो जब से फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को मैं हैंडल कर रहा हूँ तब से वो जो ऑप्शन ख़त्म कर दिया है। मैक्सिमम 3 लोग ही अलाउ होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ जी, हमारे पास लास्ट 5 मिनट है और मेरी बैटरी भी एंड होने वाली है। और किसी का कोई क्वेश्चन है, वो पूछना चाहते हैं तो काइंडली पूछें आप लोग। किसी पर्सन का क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पूछें, आप व्हाट्सएप में पूछना चाहते हैं अपने ग्रुप्स के अंदर तो वहाँ पूछें, लेकिन आप लोग काम करें। फाइनली प्रोजेक्ट के हवाले से आप लोग जो है ये आपके पास एक बहुत अच्छा टाइम है, फ्रूटफुल आपके पास टाइम है। कोविड ने तो आपको एक बहुत अच्छा चांस दे दिया था जी, आप घर बैठे ऑनलाइन आप डिफरेंट चीज़ों को देखें, आप लोग सीखें, अपने स्किल्स को गेन करें। तो ये अभी जितने डेज़ आपके पास अवेलेबल हैं, इनको आप बेस्ट यूटिलाइज़ करें। तो आप जो है एक अच्छा काम कर सकते हैं। किसी न किसी एक स्किल के ऊपर काम करना आप लोग स्टार्ट करें कि जी हमने इस पे हमने काम करना है। मैं बच्चे ये जो स्लाइड है जो साइट का लिंक है आपको ग्रुप्स में शेयर कर देता हूँ, डोंट वरी उसके हवाले से। जो साइट का लिंक है मैं वो शेयर कर देता हूँ। मैंने ये चैट के अंदर भी उसका साइट का लिंक को शेयर कर दिया। अब मेरा लैपटॉप बंद होने लगा है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफ़िज़।